एक बाप ने अपने बेटे को एक खत लिखा। उसमें लिखा था, तू शूटिंग के सिवा कुछ नहीं करता, कुत्ते पकड़ता रहता है, खुद को और हमारे खानदान को शर्मिंदा करता है, तेरे लिए कोई उम्मीद नहीं। यह खत एक ऑर्डिनरी फेलियर के लिए नहीं था। यह खत चार्ल्स डार्विन को लिखा गया था। वही डार्विन जिसने दुनिया को बता दिया कि हम सब कहां से आए हैं, जिसने साइंस की पूरी दुनिया पलट दी, जिसने एक ऐसी बुक लिखी जिसे आज भी हिस्ट्री की सबसे कंट्रोवर्शियल और पावरफुल बुक माना जाता है। लेकिन ये सब होने से पहले वो सिर्फ एक डिसअपॉइंटेड बाप का नाकाम बेटा था। डार्विन ने 3 बार अपनी जिंदगी का रास्ता बदला और तीनों बार फेल हुआ। फिर भी चौथा रास्ता उसने खुद ढूंढा। चार्ल्स डार्विन 1809 में इंग्लैंड में पैदा हुआ। बाप डॉक्टर था, चाहता था बेटा भी डॉक्टर बने। डार्विन ने एडिनबर्ग में मेडिकल स्कूल ज्वाइन किया, लेकिन ऑपरेशंस देख के उसे उल्टी आती थी, ब्लड से डर लगता था। वो क्लासेस छोड़ने लगा, फेल हो गया। बाप ने डिसाइड किया, ठीक है, डॉक्टर नहीं तो प्रीस्ट बनो। कैम्ब्रिज भेजा उसे थियोलॉजी पढ़ने। डार्विन वहां गया, पढ़ा, लेकिन दिल नहीं लगा। रोज जंगल में जाता, बीटल्स कलेक्ट करता, पौधों को ऑब्जर्व करता, लेक्चर्स मिस करता। बाप का वो खत उसी वक्त आया, नाकाम, शर्मिंदा, कोई उम्मीद नहीं। डार्विन 22 साल का था, कोई डायरेक्शन नहीं था, कोई प्लान नहीं था। सिर्फ एक चीज थी, क्यूरियोसिटी, दुनिया को देखने की भूख। एक शिप था, एक ऑफर था, और एक बाप था जो कहता था, मत जाओ। डार्विन ने लाइफ की सबसे बड़ी डिसीजन ली, बिना गारंटी के। 1831 में डार्विन को एक ऑफर मिला। HMS बीगल, एक शिप जो दुनिया का चक्कर लगाने वाली थी, उसमें एक सीट थी, एक नेचुरलिस्ट की सीट। बाप ने मना कर दिया, ये टाइम वेस्ट है, कोई काम का नहीं, सीरियस लोगों का काम नहीं है ये। डार्विन के अंकल ने बाप को मनाया, मुश्किल से, और वो चला गया। 5 साल, समुद्र, तूफान, बीमार पड़ना, अकेला रहना, गलापागोस आइलैंड्स के वो कछुए और चिड़िया देखना जो हर आइलैंड पे अलग थीं, फॉसिल्स जो कह रहे थे ये दुनिया बहुत पुरानी है, बहुत ज्यादा पुरानी। हर ऑब्जर्वेशन उसने नोट किया, हर सवाल उसने लिखा। 5 साल में एक एक चीज कलेक्ट की जो बाद में एक रेवोल्यूशन बन गई। डार्विन ने वो बुक 20 साल तक छुपाई, इसलिए नहीं कि वो रेडी नहीं था, बल्कि इसलिए कि वो जानता था दुनिया रेडी नहीं है। 20 साल बाद 1858 में एक और साइंटिस्ट अल्फ्रेड वॉलेस ने वही थियरी इंडिपेंडेंटली डिस्कवर की। डार्विन को पता चला, अब कोई चॉइस नहीं थी। 1859 में उसने ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पब्लिश की। पहले दिन की पूरी प्रिंट बिक गई। दुनिया में तूफान आ गया। लोग नाराज हुए, चर्च ने कंडेम किया, न्यूज़पेपर्स ने मजाक उड़ाया, कार्टून्स बने, डार्विन को बंदर के साथ दिखाया। और डार्विन घर में बैठा रहा, बीमार, एंग्शियस, लेकिन दिल में इत्मीनान था, क्योंकि उसने सच कह दिया था। डार्विन की असली तकलीफ साइंस से नहीं आई, वो आई अपने अंदर से, और यही चीज उसे ग्रेट बनाती है। डार्विन की जिंदगी में एक चीज थी जो उसे तोड़ देती थी। उसकी बेटी एनी 10 साल की बीमार हुई और मर गई। डार्विन कभी रिकवर नहीं कर पाया इमोशनली। डायरीज में लिखा, वो इतनी परफेक्ट थी, इतनी केयरिंग, इतनी क्यूरियस, बिल्कुल मेरी तरह। साइकोलॉजी कहती है, प्रोफाउंड ग्रीफ अक्सर लोगों को या तो तोड़ देता है या ट्रांसफॉर्म करता है। डार्विन के लिए उसने उसे और ज्यादा काम में डुबा दिया, और ज्यादा ऑब्जर्व किया, और ज्यादा लिखा। अपनी बेटी की याद को उसने अपने काम में जिंदा रखा। वो इंसान जो बाप ने फेलियर कहा था, आज स्कूल की हर साइंस बुक में है, हर बायोलॉजी क्लास में है, हर एवोल्यूशन डिबेट में है। और वो बाप, हिस्ट्री ने उसका नाम याद नहीं रखा, सिर्फ एक चीज याद रखी कि एक दिन उसने अपने बेटे को फेलियर कहा था, और वो बेटा दुनिया का सबसे इन्फ्लुएंशियल साइंटिस्ट बना। अगर किसी ने आपको भी कभी फेलियर कहा हो, तो याद रखना, वो उनकी लिमिटेशन थी, आपकी नहीं। ओछो एक आदमी है। रोज सुबह उठता है, पेट में दर्द, उल्टी, चक्कर, हाथ कांपते हैं, दिल इतनी तेजी से धड़कता है कि डर लगता है कहीं आज ही ना मर जाए। ये एक दिन की बात नहीं, ये 40 साल तक हुआ। और इसी हाल में उसी आदमी ने वो काम किया जो दुनिया की साइंस हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था।
वो चार्ल्स डार्विन था और उसकी बीमार जिंदगी शायद उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। डार्विन ने अपनी बीमार जिंदगी को एक्सक्यूज नहीं बनाया, बल्कि उसे अपना सिला बना लिया। बीगल शिप से वापस आने के बाद डार्विन कभी ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर्स ने अलग अलग डायग्नोज किए। किसी ने कहा एंग्जाइटी, किसी ने कहा ट्रॉपिकल डिजीज, किसी ने कहा सब इमेजिनेशन है। आज के रिसर्चर्स मानते हैं शायद चागस डिजीज थी या सिवियर एंग्जाइटी डिसऑर्डर या दोनों। लेकिन डार्विन ने एक काम किया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। उसने अपनी बीमारी को अपनी जिंदगी का सेंटर नहीं बनाया। रोज उठता, थोड़ा काम करता, थक जाता, लेट जाता, फिर उठता, फिर काम करता। छोटे छोटे सेशंस में उसने पूरी दुनिया की सोच बदल दी। डार्विन का घर का एक कमरा था जहां सिर्फ वो जाता था और वहां से रेवोल्यूशन निकला। डार्विन का घर डाउन हाउस था, लंदन से दूर, डेलिबरेटली, क्योंकि लोगों से मिलना उसे एग्जॉस्ट करता था। पार्टीज, इवेंट्स, सोशल गैदरिंग्स सब उसके लिए टॉर्चर था। घर में एक स्टडी थी, एक चेयर, एक टेबल, एक विंडो जहां से गार्डन दिखता था। वो रोज वहां बैठता, लिखता, सोचता, ऑब्जर्व करता। बाहर एक थिंकिंग पार्ट बनाई थी उसने, पत्थर की एक छोटी सी पैदल राह गार्डन में। रोज वहां चक्कर लगाता, सोचता रहता। आज साइकोलॉजी कहती है सॉलिट्यूड और रिपेटिटिव मूवमेंट क्रिएटिविटी को बूस्ट करती है। डार्विन को ये इंस्टिंक्टिवली पता था। वो इंट्रोवर्ट था, बीमार था, अकेला रहता था और यही उसकी सुपर पावर थी। जब डार्विन की बेटी मरी तो उसने गॉड को नहीं, साइंस को पकड़ा और यही उसका सबसे दर्दनाक और सबसे ब्रेव मोमेंट था। 1851 में डार्विन की बेटी एनी सिर्फ 10 साल की बीमार पड़ी और मर गई। डार्विन टूट गया। उसकी वाइफ एमा डीपली रिलीजियस थी। वो मानती थी एनी अब गॉड के पास है, इसका एक रीजन है। डार्विन खामोश रहा। उसने कभी नहीं कहा कि वो क्या सोचता था, लेकिन प्राइवेट डायरी में लिखा, मैं नहीं मान सकता कि एक केयरिंग गॉड ने इतने प्यारे बच्चे को इतनी तकलीफ दी। वो दिन डार्विन के लिए टर्निंग पॉइंट था। उस दिन से उसने सिर्फ साइंस को पकड़ा और ज्यादा तेजी से काम किया। दर्द को उसने गिल्ट में नहीं, काम में बदला। अपनी बेटी की याद को हर पेज पे जिंदा रखा। डार्विन की मौत के वक्त दुनिया ने उसे बंदर वाला साइंटिस्ट याद किया, लेकिन घर में वो सिर्फ एक प्यारा आदमी था। 1882 में डार्विन मरा, 73 साल का था। आखिरी दिनों में बीमार था जैसे हमेशा था, लेकिन काम था। उसने अपनी बीवी एमा का हाथ पकड़ा और कहा, मैं बिल्कुल भी डर नहीं रहा। इंग्लैंड ने उसे वेस्टमिंस्टर एबे में दफनाया, जहां किंग्स और क्वींस होते हैं। वो आदमी जो पूरी जिंदगी बीमार रहा, जो बाप ने फेलियर कहा, जो चर्च ने दुश्मन कहा, जो लोग मजाक उड़ाते थे, वो आज भी जिंदा है। हर बायोलॉजी क्लास में, हर साइंस म्यूजियम में, हर उस इंसान में जो क्यूरियोसिटी से दुनिया देखता है। तो अगर आप भी किसी बीमारी से लड़ रहे हैं, किसी दर्द से, किसी लिमिटेशन से, डार्विन की जिंदगी ये कह रही है, रुकना मत। छोटे छोटे स्टेप्स में भी आगे बढ़ा जा सकता है और छोटे छोटे स्टेप्स कभी कभी पूरी दुनिया बदल देते हैं। एक आदमी के पास एक सीक्रेट था। वो सीक्रेट इतना बड़ा था कि अगर वो बोलेगा तो उसकी बीवी टूट जाएगी, चर्च उसे डिस्ट्रॉय कर देगा, दोस्त छोड़ देंगे और पूरी दुनिया उसे दुश्मन समझेगी। तो उसने वो सीक्रेट 20 साल तक अंदर ही अंदर रोया। रोज उठता, काम करता, मुस्कुराता, घर पे नॉर्मल रहता और अंदर एक तूफान था जो कभी बंद नहीं हुआ। वो आदमी चार्ल्स डार्विन था और वो सीक्रेट एवोल्यूशन था। डार्विन को पता था सच क्या है, लेकिन सच बोलने की हिम्मत 20 साल तक नहीं आई और ये वीकनेस नहीं थी, ये इंसानियत थी। बीगल ट्रिप के बाद डार्विन वापस आया 1836 में। दिमाग में एक थ्योरी थी, क्लियर, स्ट्रॉन्ग, एविडेंस से भरी। स्पीशीज इवॉल्व होती हैं, नेचुरल सिलेक्शन होती है, इंसान भी एक लंबा सफर करके आया है। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, एमा, उसकी बीवी, जिसे वो दिल से चाहता था, जो डीपली रिलीजियस थी, जो मानती थी गॉड ने सब बनाया, एक एक चीज, एक एक इंसान। डार्विन जानता था ये थ्योरी एमा की पूरी दुनिया तोड़ देगी, तो उसने छुपाया, सिर्फ उससे नहीं, पूरी दुनिया से। अपनी नोटबुक्स में लिखा, अपने अंदर रखा और बाहर मुस्कुराता रहा। 1844 में डार्विन ने एक खत लिखा, एमा के लिए, सील्ड। ऊपर लिखा, सिर्फ मेरी मौत के बाद खोलना। उसमें लिखा था कि अगर मेरी थ्योरी सही है तो ये साइंस की सबसे बड़ी डिस्कवरी होगी।
मैं चाहता हूं तुम इसे पब्लिश करो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। वो खत एक आदमी की पूरी जिंदगी की कश्मकश थी। वो एमा से प्यार करता था और सच से भी, और ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते थे। साइकोलॉजी कहती है कॉग्निटिव डिसोनेंस का ये सबसे पेनफुल लेवल होता है, जब आपकी वैल्यूज और आपका सच एक दूसरे से टकराते हैं। डार्विन ने ये दर्द 20 साल तक अंदर रखा। 1858 डार्विन के घर एक खत आया अल्फ्रेड रसल वॉलेस की तरफ से। उसमें वही थ्योरी थी, नेचुरल सिलेक्शन, एवोल्यूशन, वर्ड फॉर वर्ड, वही जो डार्विन ने 20 साल से अंदर छुपाया था। डार्विन का दिल डूब गया। एक तरफ 20 साल की मेहनत, दूसरी तरफ एक और आदमी जो वही जगह पहुंच गया था। उस रात डार्विन ने सोचा, लिख नहीं सकता था, सो नहीं सकता था, और फिर उसने डिसाइड किया अब नहीं रुकना। 1859 में ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पब्लिश हुई। पहले दिन पूरी प्रिंट सोल्ड आउट, अगले दिन पूरी दुनिया बदल गई। बुक आते ही तूफान आया। न्यूज़पेपर्स ने कार्टून्स छापे डार्विन को बंदर के साथ। चर्च ने कहा ये इंसान जहन्नम जाएगा। पॉलिटिशियंस ने कंडेम किया। दोस्त दूर होने लगे। और एमा, वो रोज डार्विन के कमरे में आती, चाय रखती, हाथ थामती, कभी भी एक भी बार नहीं कहा कि तुमने गलत किया। वो डिसएग्री करती थी अंदर से, लेकिन प्यार सच से बड़ा निकला। डार्विन ने अपनी डायरी में लिखा, एमा के बिना मैं ये सब नहीं कर सकता था। वो मेरी स्ट्रेंथ थी हर रोज। ये सिर्फ एवोल्यूशन की स्टोरी नहीं है, ये एक आदमी की स्टोरी है जिसने सच को 20 साल अंदर रखा, क्योंकि वो उन लोगों से प्यार करता था जिन्हें वो हर्ट नहीं करना चाहता था। और फिर भी सच बोला, क्योंकि सच आखिर में बोलना ही पड़ता है। अगर आपके अंदर भी कोई सच है, कोई आइडिया है, कोई ड्रीम है जो आप डरते हैं जाहिर करने से, डार्विन की जिंदगी कह रही है एक दिन वो बाहर आएगा। बस तैयार रहो।